दोस्तों आज बात करेंगे डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे डिमांड में चेंज आता है। सबसे पहले होता है उसका खुद का प्राइस। तो जो प्रोडक्ट का खुद का प्राइस होता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में गिरावट आएगी, और अगर उसका प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा की जाएगी। इसके अलावा तो इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी को ज्यादा परचेज किया जाता है, और जब इनकम कम होती है तो क्वांटिटी को यानी कि डिमांड को कम किया जाता है। इसके अलावा वेदर अगर फेवरेबल है, जैसे सर्दी में जैकेट्स को खरीदना तो ज्यादा डिमांड होगी, यानी कि वेदर अगर आपका फेवरेबल है तो ऐसे में क्वांटिटी ज्यादा खरीदी जाएगी। और अगर वेदर आपका इनफेवरेबल है, इनफेवरेबल का मतलब कि सर्दियों में टी शर्ट की डिमांड कम हो जाती है, जैकेट्स की ज्यादा हो जाती है, तो टी शर्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, इनफेवरेबल। तो इस केस में जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं टेस्ट की। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है तो उसकी डिमांड क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा ज्यादा, और अगर उसका टेस्ट कम होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो कम होती है। इसके अलावा फ्यूचर प्राइस पॉसिबिलिटी, अगर ये पता चल जाए कि कल प्राइस बढ़ने वाले हैं तो लोग आज ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, और अगर ये पता लग जाए कि कल प्राइस कम होने वाले हैं तो लोग आज कम क्वांटिटी खरीदेंगे। इसके अलावा आता है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट में आता है टी एंड कॉफी। इस केस में क्या होगा, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉफी के प्राइस बढ़ने पर कॉफी के जो कंज्यूमर है वो टी पर आ जाएंगे। इसके उल्टा क्या होगा, अगर कॉफी के प्राइस कम होंगे तो टी की क्वांटिटी डिमांड कम की जाएगी। सिमिलरली जब हम नीचे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो यहाँ पे अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और अगर पेट्रोल के प्राइस कम होंगे, पेट्रोल पानी के भाव मिलेगा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। हालांकि एक्चुअल जिंदगी में ये कार पेट्रोल वाला एग्जांपल उतना सूट नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई जिसकी कार खरीदने की औकात होती है वो पेट्रोल के बारे में नहीं सोचता कि सस्ता हो या महंगा हो। इसके अलावा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर हैं ये सारे के सारे फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन होते हैं, ये भी याद रखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर होते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस होते हैं, और इनके ही फिक्स्ड रहने पर, इनके ही कांस्टेंट रहने पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।